आज मंगल को मॉम मिल गई। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। मंगल पर तिरंगा, एक बड़ी खबर और आज एक गर्व का दिन भारत के लिए। फिर से भारत ने आज वो कर दिखाया जो ना अमेरिका कर सका, न चीन, न कोई और विकसित देश। भारत का मंगलयान करोड़ों किलोमीटर का सफर पूरा कर आज अपनी पहली ही कोशिश में सीधे मार्स या फिर मंगल ग्रह के करीब तक जा पहुंचा। दुनिया के तमाम देशों ने मंगल के करीब पहुंचने के लिए अब तक 51 मिशन छेड़े हैं। इनमें से कामयाब हुए सिर्फ 21, लेकिन पहले ही कोशिश में कामयाबी मिली सिर्फ और सिर्फ भारत को। जी हां, भारत के वैज्ञानिकों का लाल, देश का लाडला मंगलयान अपने लाल रंग के चलते बेहद रहस्यमयी कहे जाने वाले मंगल ग्रह की कक्षा में आज सुबह दाखिल हो गया। ये एक बड़ा मील का पत्थर था जिसे हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और लगन के चलते पाया जा सका। इसरो के इस ऐतिहासिक मिशन के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के वैज्ञानिकों के साथ वहां पर मौजूद थे। उनका हौसला बढ़ाने के लिए इसरो के सेंटर में मौजूद थे। उन्होंने ताली बजाकर वैज्ञानिकों को बधाई दी। अब अगले 6 महीने हमारा मंगलयान मंगल के चक्कर काटेगा और उसमें जीवन के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। भारत का मंगलयान बुधवार को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। ये भारत के अंतरिक्ष शोध में एक कालजयी घटना है। इस अभियान की कामयाबी से भारत ऐसा देश बन गया है जिसने अपने पहले ही प्रयास में अपना अभियान पूरा कर लिया। इस मिशन की सफलता उन 24 मिनटों पर निर्भर थी जिस दौरान यान में मौजूद इंजन को चालू किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों की योजना कामयाब रही और मंगलयान कक्षा में स्थापित हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए बेंगलोर के इसरो सेंटर में खुद मौजूद थे। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। ये दुनिया का सबसे किफायती मंगल अभियान है। इसमें करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अपने मंगल मिशन में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है। चीन और जापान के पहले मंगल मिशन नाकामयाब रहे थे। नासा ने भी इसरो को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। ट्वीट में नासा ने कहा, इसरो को मंगल तक पहुंचने पर बधाई, लाल ग्रह की खोज के साथ जुड़े। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हम लोगों ने नवंबर में इसको भेजा था, अब ये सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में चला गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि किसी भी देश ने पहली बारी प्रयास किया हो और वो सफल रहा हो, वो आज तक नहीं हुआ। जाहिर है भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। अगर सब ठीक रहा तो मंगलयान 6 महीनों तक मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा। ये मीथेन गैस का पता लगाएगा, साथ ही रहस्य बने हुए ब्रह्मांड के उस सवाल का भी पता लगाएगा कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। ये भी अनुमान है कि जल्द ही यान मंगल ग्रह की ली गई तस्वीरें भेजना शुरू कर देगा। इसी के साथ भारत एशिया ही नहीं, दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी पहली ही कोशिश में अपना मंगल अभियान पूरा कर लिया। मंगलयान मंगल ग्रह के कक्षा में तो पहुंचने में कामयाब रहा। अब शुरू होगा अगले 6 महीनों तक मंगल ग्रह का चक्कर, और आगे ये देखना पड़ेगा कि मंगलयान मंगल के किन रहस्यों को सामने ला सकता है। दीपा बालकृष्णन, बैंगलोर, IBN 7। एक बड़ी कामयाबी। विकसित देशों ने ऐसा किया, लेकिन विकासशील देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी थी और भारत ऐसा पहला देश बन गया है। एक बड़ी कामयाबी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंगल पर तिरंगा लहराया है भारत ने। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम करेंगे चर्चा। परिचय में आपका करा देती हूँ। हमारे साथ पी पुरकायस्थ, साइंटिस्ट, दिल्ली साइंस फोरम हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा एन रत्नाश्री हैं जो कि डायरेक्टर हैं नेहरू प्लेनेटोरियम की। साथ ही साथ हमारे साथ CB देवगन साहब है जो कि प्रेसिडेंट हैं स्पेस फाउंडेशन नोएडा, स्पेस फाउंडेशन के। चलिए एन रत्नाश्री, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। चैलेंजेस बहुत सारे थे और एक बड़ी कामयाबी, देश के लिए आज गर्व का दिन है। बेशक बहुत ही बड़ी कामयाबी, बड़ा सक्सेस, बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस रहा है ये। और अब हमें इंतजार है आगे आंकड़ों का। मंगल ग्रह से जो आंकड़े आएंगे और ये पूरे जो समय में
जो आंकड़े इकट्ठे होंगे इन रत्नाश्री से शायद संपर्क नहीं हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ इस वक्त सीबी देवगन साहब भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, बड़ी कामयाबी रत्नाश्री भी कह रही थी और आंकड़ों की बात वो कर रही थी, क्योंकि आंकड़े आएंगे उनका इंतजार होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ किस तरह की इंफॉर्मेशन आगे हमें अब इससे मिलेंगी और वो इंफॉर्मेशन मिलने के लिए कितना समय और लगेगा? सबसे पहले तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे लिए, कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने ये कर लिया है। और उसके बाद आंकड़ों की जहाँ तक बात है, इसरो को आंकड़े अभी मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन उन आंकड़ों को मिलना और पब्लिक के सामने आना या हम लोगों के सामने आना, उसमें एक फ़र्क है। क्योंकि वो आंकड़े सिर्फ नंबर्स हैं, उनको सिर्फ वो कन्वर्ट करके जब वो फाइनली जब हम लोगों को एज ए इमेज दिखाएंगे, तो उसमें आई थिंक या तो आज रात तक या कल सुबह तक वो हम लोगों को मार्स की सबसे पहले इमेज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो 5 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट जो ट्राई कलर कैमरा था, उसकी इमेज जो आनी शुरू होगी, वो मेरे ख्याल से कल सुबह तक हम लोगों को मिल जाएगी। और दूसरा, उसके अलावा मार्स के ऑर्बिट में, मार्स की कक्षा में मंगलयान कितना सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, वो जब पूरी रीडिंग्स उनके पास आ जाएंगी, उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि जो उन्होंने पहले कक्षा डिसाइड की थी और अब फाइनली किस कक्षा में आया है, तो वो आंकड़े तो उनको मिल गए हैं, लेकिन उसके बाद अब वो उनको एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोगों को अनाउंस करेंगे। तो मेरा ख्याल आने वाले 2-3 घंटों में या फिर सुबह हम लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल, चलिए चर्चा हम जारी रखेंगे। पी पुरकाश जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि साइंटिस्ट हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आंकड़े भले ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर सरल भाषा में समझना चाहूं, आप अगर हमारे दर्शकों को ये बात समझा सकें, कितनी सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेंगी और जिस तरीके से एक भारत का मंगल मिशन है उसमें ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि हमने बहुत जल्दबाजी में 15 महीने में इस पूरा मिशन को किया है, तो इस हिसाब से बड़ी कामयाबी है। इंटरप्लैनेटरी पहला हमारा सफलता है, ऑर्बिट में हमने डाला है। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर जो बता रहे थे, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में एक बड़ी कामयाबी है। पर इसके साथ साथ बहुत इस तरह से इसको आंकना नहीं चाहिए कि हमने कोई अनोखी काम किया है, क्योंकि अभी तक 21 सफल मिशन रहे हैं मंगल के। मार्स रोवर्स हैं 2 अभी भी मार्स पे, और ऑर्बिटर्स भी है। तो हम इकट्ठा सब मिल के जो डेटा आएगा उससे हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें मार्स में हो रहा है, क्या क्या वैज्ञानिक खोज हम कर सकते हैं। इस वक्त एक सम्मिलित खोज है, ये ना समझे कि हम कोई अनोखी खोज कर रहे हैं जो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। हमारा मीथेन जो इंस्ट्रूमेंट है, ये अनोखी इंस्ट्रूमेंट है, पर मीथेन गैस कितना है, क्या है, वो भी देखने की चीज है। पर हम इसको अब सम्मिलित प्रयास के रूप में देखें, ये सिर्फ अपना झंडा फहराने की दृष्टि से न देखें। बिल्कुल, चलिए मैं देवगन साहब आपसे जानना चाहूंगी कि भारत का जो मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला जो मानव मिशन है, उसके लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन वहां से आएंगी? अभी मानव मिशन जो हम लोग बात करते हैं, तो मंगल ग्रह के लिए मानव मिशन तो अभी बहुत दूर की बात है। हमें सबसे पहले चांद के ऊपर मानव मिशन भेजना है, बिकॉज मंगल ग्रह के लिए अगर हम लोग मिशन को भेजेंगे, जैसा आपने देखा अभी करीब 10 महीने लग गए मंगल पे पहुंचने के लिए, और उतना ही महीने वापस आने में लगेंगे। तो ये एक तरह से बहुत लंबी जर्नी होगी अभी एक इंसान के लिए। तो उसके लिए तो अभी इसरो भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए कि मंगल पर अगर मानव को भेजना है, तो उसके लिए जो ग्राउंड वर्क जो है वो दूसरे स्पेसक्राफ्ट जो ऑलरेडी ऑर्बिट में हैं, अगर आप इसको देखें, जैसे अभी रघुनंदन जी ने बताया कि अर्ली 70s से मंगल के ऊपर मिशन जा चुके हैं। वाइकिंग मिशन जो था 76-77 में गया, जो वहाँ लैंड कर चुका था। सारी इंफॉर्मेशन अभी इकट्ठी हो रही है, और ये समय ऐसा है जब हम लोग मिलकर जब काम करेंगे तो ये मिशन सक्सेसफुल होंगे। तो मंगल पर आदमी का जाना अभी भारत की तरफ से अभी पॉसिबिलिटी कोई नहीं दिखती, क्योंकि हम सबसे पहले मंगल को छोड़ के चांद के ऊपर एक मानव को स्थापित करेंगे। वो भी आने वाले, मुझे नहीं लगता कि 1 दशक में हम लोग इसको कर पाएंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आएंगी वो कहीं ना कहीं तो फायदा करेंगी इसमें, इस मिशन में। बिल्कुल, ये एक तरह से आप समझिए रेकी मिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जाने से पहले हम लोग उन चीज़ों को इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। अगर मेरे को किसी नई जगह पर जाना है तो वहाँ की इंफॉर्मेशन मुझे लेनी पड़ती है। तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ये मिशन अपने आप में
एक तरह से भारत की तरफ से अनूठा होगा, लेकिन जैसा रघुनंदन जी ने पहले बोला कि बहुत सारे मिशन जा चुके हैं, तो सब मिशन का इकट्ठा करके अगर हम लोग नॉलेज को इकट्ठा करके हम लोग एक बेस तैयार करेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि एक इंसान को मंगल पर कब भेजना चाहिए और कितने देश मिलकर इसको भेज पाएंगे। मेरे हिसाब से एक देश आज के अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब इतना रिसेशन चल रहा है या वो रेस नहीं है जो पहले यूएस और यूएसएसआर में थी, जब कैनेडी ने बोला था कि हम लोग आदमी को 10 सालों में चांद पर भेज देंगे और उन्होंने भेजा भी। अब वो रेस नहीं है, लेकिन अब कोलैबोरेशन का टाइम है, तो हम लोगों को देखना है कि कितने जल्दी हम लोग एक इंसान को मंगल के ऊपर भेज पाएंगे। चलिए, एक और बड़ी चीज और बड़ी कामयाबी जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो न सिर्फ ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट कामयाब हुआ, बल्कि ये भी कि ये सबसे, अगर हम बाकियों से कंपेयर करें, जो मिशंस वहां पर पहुंचे हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो सबसे सस्ता है। पुरकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितनी बड़ी, ये भी तो हम एक कामयाबी में ही इंक्लूड करेंगे इसको भी? बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, बल्कि कि हम जितना फ्रूगल इनोवेशन जो कहते हैं, सस्ता इनोवेशन किए हैं और किसी ने नहीं किया। और भविष्य में, क्योंकि स्पेस एक मार्केट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरे सैटेलाइट्स की मार्केट है, तो लॉन्च व्हीकल्स के लिए हम एक कॉम्पिटिटर के रूप में उभर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। मार्स के जो आप मैन्ड मिशन की बात कर रहे थे, कि इंसान को भेजने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है इसकी जरूरत क्या है ये भी हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स के जमाने में वहां इंसान जाके क्या करेगा जो इंस्ट्रूमेंट भेज के हम नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक खोज के हिसाब से इसमें कोई हमें खास नजर नहीं आता कोई फायदा, बल्कि इंसान को वहां ले जाना और ले आने में ही सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी, बल्कि वैज्ञानिक खोज में इसमें नहीं लगेगी। तो मेरे ख्याल से इंसान को भेजना इस वक्त हमारी कोई भी प्रोग्राम में, अब दूसरे देशों को भी देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ा पहलू वो नहीं है। ठीक है, रत्नाश्री हमारे साथ मौजूद है। मैं यहीं से आगे आपसे सवाल करना चाहूंगी। रत्नाश्री, पुरकाश जी जिस तरीके से बता रहे थे, मैंने सवाल किया कि अगर ये एक बड़ी कामयाबी है कि बाकी मुल्कों के मुकाबले हमारे मुल्क में अगर MOM को सफलतापूर्वक उसको कामयाबी मिली है, तो एक और इतिहास ये रचा है कि सबसे सस्ता है। आगे किस तरह की संभावनाएं हम देख सकते हैं? अब फ्यूचर में अगर भविष्य की बात करें तो क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं आगे? हाँ, बेशक ये इतना एक सफल अभी जो अभियान हुआ है और चल रहा है, इससे हमारी उम्मीदें भी और ज़्यादा बढ़ेंगी, और ये रहेगा कि और भी हम चैलेंजिंग टास्क कर पाएंगे। और फिर इन द इमीडिएट फ्यूचर अगर आप सोचें तो इन द इमीडिएट फ्यूचर पहले जो जैसे इसके आंकड़े आए और इनसे हम क्या समझ पा रहे हैं, और इनको कुल मिला के और मिशन की डेटा के साथ कुल मिला के मंगल की क्या तस्वीर हमें बन रही है। और जो कामयाबी अभी हुई है, चंद्रयान में कामयाबी हुई थी, मंगलयान में कामयाबी हुई है, तो इनको एक तरफ से कंसोलिडेशन ऑल्सो, क्योंकि ये पहले एक कदम थे इस दिशा में, तो इनको एक कंसोलिडेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ परहैप्स व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर एंड आल्सो मे बी व्हाट मोर वी वांट टू डू इस दिशा में। ये दोनों, ये तो इमीडिएट फ्यूचर की बात है। फिर थोड़ा एंड देन देयर इज आल्सो दिस व्हिच इज इन द कैन, जो ISRO is considering it and maybe perhaps just a little ahead, जो ह्यूमन मिशन इन स्पेस हमारे देश से, एंड ये थोड़ा लेट्स से इन द मिडिल डिस्टेंस, और देन ऑल्सो मच लॉन्गर डिस्टेंस अहेड जो अगर हम देखें तो बेशक जो मंगल ग्रह की तरफ मनुष्य के कदम, वो पूरे विश्व से जो सोच है, और हाँ इमीडिएट फ्यूचर में शायद ना हो, बट कुछ आगे जाके इसकी सोच तो है, और कुछ इसके जो है स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन थॉट तो जा रही है। तो ये दीज आर द काइंड ऑफ मे बी 3 टाइम स्केल्स में अगर हम इसको सोचें, और इवन मे बी लॉन्गर टाइम स्केल्स देन दिस। मंगल तक गए तो एंड देन और ग्रहों के पास भी तक भी गए हुए हैं कुछ यान, तो हम भी उस दिशा में सोचेंगे। और बियॉन्ड सोलर सिस्टम एंड अदर आई मीन थिंग्स लाइक व्हेन वी आर लुकिंग एट पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, मंगल से हम क्या सीखेंगे, और ये बाकी और जगह में, ब्रह्मांड में और जगह में ये हमें क्या बताता है। रत्नश्री, एक और सवाल है इमीडिएट फ्यूचर में इसके आंकड़ों का एक्साइटमेंट तो है ही, बिल्कुल, जो कि अभी बता रहे थे हमें देवगन साहब कि अब से कुछ ही 2-3 घंटे में मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बताएं कि ग्रह पर पानी और मीथेन की मौजूदगी की संभावनाओं को भी तलाशना इसी मिशन में शामिल है।
हाँ, ये इसका एक मुख्य जो है एक वह डायरेक्शन है। पानी को लेके जो है पिछले कुछ दशकों में अगर हमने मिशंस के बारे में देखा, मिशन सोचा, तो वो कुछ हद तक हमें पानी के बारे में, क्या पानी कितना रिसेंट में था, लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस या सब सरफेस में, ये कुछ हद तक ये ठोस हो चुका है। और अब जो है दूसरे सिग्नल्स इन एडिशन टू दिस, जो केमिकल सिग्नेचर्स जो हमें कुछ बताएं जीवन के बारे में, सूक्ष्म जीवन, और वो भी अभी मौजूदा सूक्ष्म जीवन नहीं, मिलियन ईयर्स एगो अगर सूक्ष्म जीवन था भी तो उससे क्या केमिस्ट्री बदली है। और कुछ हो सकता है नॉर्मली जीवन के साथ जो इस तरह की केमिस्ट्री होगी वो 300-400 साल में खत्म हो जाने वाली होगी, लेकिन अगर सब सरफेस रीजन्स में फ्रोजन अगर हो इस तरह का कुछ केमिस्ट्री लाइफ रिलेटेड, तो वो जो है स्पर्ट्स में बाहर आ सकता है। ये कारण हो सकता है कि जैसे मीथेन कहीं पाया गया है मंगल पे, कहीं नहीं पाया गया है, और अब मंगलयान जो है पूरी तरफ जो है मीथेन के लिए क्या मौजूदगी है ये देखेगा। तो इसमें अगर पाया गया और ज्यादा मात्रा में जितना अभी तक पाया, तो कुछ जीवन के बारे में कह सकते हैं, उसके और कुछ जोड़ने पड़ेंगे आंकड़े लेके। ठीक है, जैसे ये आइसोटोप जो की स्टडीज हो रही हैं, उससे भी हमें कुछ पता चलेगा कि क्या ये जीवन की तरफ है या ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की तरफ है। ठीक है, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये साइंस जर्नलिस्ट हैं और ऑथर भी। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले भी तमाम मिशन वहां पर गए हैं, 21 आंकड़ा जो है अमेरिका का भी वहां पर पहुंच चुका है। उम्मीदें हम बहुत सारी लगा रहे हैं कि वहां पर क्या पानी था, क्या मिनरल्स था, इन तमाम चीजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। लेकिन ये बताएं कि बाकी देशों के मिशन जब वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर जाहिर सी बात है कि वो भी इन सभी चीजों की खोज कर रहे हैं, उन्हें कितनी सफलता अभी तक मिल पाई है, क्योंकि उस हिसाब से हम अपनी सफलता को फिर आंक सकेंगे। देखिए, अगर मंगल पर जो हमने आज अभियान भेजा है, इससे उम्मीद करें कि एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज कर पाएगा, ये मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक वैज्ञानिक खोज नहीं था, बल्कि एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन था कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, यान भेज सकते हैं और सुरक्षित तरीके से भेज सकते हैं, और उसको कक्षा में उसको कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका 90% इसका उद्देश्य यही था कि हम टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट करें। और जो कि पेलोड्स हैं, जो 5 पेलोड्स बताए जा रहे हैं इस पर हैं, बहुत छोटे छोटे पेलोड्स हैं, वो काफ़ी कोई एम्बिशियस हमारा इसमें साइंटिफिक गोल नहीं है। हाँ, ज़रूर मीथेन डिटेक्टर है, सेंसर, इंफ्रारेड दूसरे कैमराज लगे हुए हैं, टोटल 5 पेलोड्स हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हमें इसमें निराश नहीं होना चाहिए कि अगर 6 महीने में हमें जीवन की जो मंगल पर जीवन की बात की जा रही है, पानी की बात की जा रही है, उससे हमें अगर कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिल सकता तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं था। और जहाँ तक आपने दूसरे मिशंस की बात की, हमें बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है। जो भी हम आज मार्स के बारे में जानते हैं, जो ऑर्बिटर्स गए हैं, लैंडर्स गए हैं, रोबोटिक मिशंस गए हैं, वो अभी तक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। और जैसा कि क्यूरियोसिटी जो उनका लैंडर था, जो मंगल ग्रह पर नासा ने भेजा था और जो उसने लैंड किया और उसने कुछ खोज वहाँ की, तो पिछले साल नासा का ये कहना था कि मीथेन की वहाँ पे उपलब्धता पर उन्होंने आशंका जताई थी कि शायद मीथेन वहाँ ना हो। लेकिन इसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लैंडर मिशन होता है, वो जो जिस क्षेत्र का सर्वे कर सकते हैं वो एक बहुत कम क्षेत्र होता है, लेकिन जो ऑर्बिटर है, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने भेजा है, वो एक 6 महीने या लंबे समय तक बार बार परिक्रमा करके उसको ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकता है। जैसा कि चंद्रयान में हमने पाया है कि हम कई मिशंस पहले भी जा चुके थे, लेकिन किसी ने हाइड्रोक्सिल या पानी के मॉलिक्यूलर फॉर्म में वहाँ होने की खबर, मतलब खोज अभी तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो जानकारी एक ऑर्बिटर जमा कर सकता है, वो लैंड करते हैं मिशन, उसमें कुछ फ़र्क होता है। तो जरूर हो भी सकता है कि हमें कुछ सरप्राइजेस मिल जाएं इस मिशन से, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें कि एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज होगी अभी करना मुश्किल है, क्योंकि इसका एम्बिशन, जो साइंटिफिक एम्बिशन था इस मिशन का, बहुत कम था। टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन इस मिशन का बहुत हाई था, और जो हमने बहुत हद तक आज पूरा कर लिया, उसमें सफलता भी हमें मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। बहरहाल ये खास पेशकश तो हमारी जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक। दुनिया भर की वैज्ञानिक जगत की फ्रेटर्निटी आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज
मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। India has successfully reached Mars. आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। History has been created today. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. I congratulate all ISRO scientists as well as all my fellow Indians on this historic occasion. और मैंने पहले ही कहा कि साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। और इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज मुझे इनके बीच आकर के अभिनंदन देने का अवसर मिला है। और अब देखिए इसकी क्या कमाल है। ट्रैवलिंग एन इनक्रेडिबल डिस्टेंस of more than 650 million kilometers, यानी कि करीब करीब 65 करोड़ किलोमीटर की यात्रा। We have gone beyond the boundaries of human enterprise and imagination. We have accurately navigated our spacecraft through a route known to very few, and we have done so far from a distance so large that it took even a command signal from Earth more time to reach it than it takes sunlight to reach us. यानी कि सूरज की किरण को हमारे पास पहुंचने में जिस उससे भी ज्यादा समय यहां से हमारे वैज्ञानिक उसे कुछ कहते हैं कि ये करो, उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। यानी कितनी धीरज के साथ कमांड देने के 12-15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। यार ठीक गया कि नहीं गया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ा कठिन होता है। अरे हम भोजन की थाली पे बैठते हैं, खाने में परोसने में देर होती है तो भी इधर उधर हो जाते हैं। तो इतने आप में इतना डिस्टेंस, उसके बावजूद भी जिस धैर्य के साथ द ऑड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट अस। Of the 51 missions attempted across the world so far, a mere 21 had succeeded, but we have prevailed. दुनिया में सबको सफलता नहीं मिली, बहुत कम मिली, और पहली बार में तो किसी देश को नहीं मिली। भारत के वैज्ञानिक को, भारत को ये पहली बार सफलता मिली है। With today's spectacular success, ISRO joins an elite group of only 3 other agencies worldwide to have successfully reached to the red planet.
India, in fact, is the only country to have succeeded in its very first attempt. We put together the spacecraft in record time with a mere 3 years of first studying its feasibility. सिर्फ 3 साल में, यह छोटी बात नहीं है। हर हिंदुस्तानी आप लोगों के लिए गर्व करता है, नाज होता है, वैज्ञानिकों के लिए नाज होता है। बट इट इज इंडिजीनियसली in a pan-Indian effort, stretching from Bangalore to Bhubaneswar and Faridabad to Rajkot. हमारे यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला वो राजकोट के हैं और इस मार्स का एक इंस्ट्रूमेंट राजकोट में बना था और मैं अहमदाबाद इसरो में बार बार जाता था। मेरा मन करता था क्या कर रहे वैज्ञानिक बेचारे एक लैब से बाहर नहीं निकलते, तो कोई तो जाए मिलने के लिए। तो मैं जाता था और तब मुझे पता चला कि मीथेन गैस का सेंसर वहां बन रहा था और दूसरा वहां कैमरा बन रहा था और शायद वो दोनों काम उस समय मुझे बताया गया था और शायद दुनिया में मीथेन गैस की जानकारी देने का पहला काम ये आपके प्रयत्नों से होगा। तो मैं जब ये अहमदाबाद के इसरो में देखने जाता था तो मुझे वहाँ के वैज्ञानिक, हमारे गोस्वामी जी यहाँ है, वो सब समझाते थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यूज्ड ए स्मॉल रॉकेट एंड पेलोड टू रिड्यूस द कॉस्ट इवन while increasing the complexity of an already challenging mission. मैंने पिछली बार जब गया था श्रीहरिकोटा में तब मैंने कहा था कि अमेरिका की हॉलीवुड जो फिल्म बनती है, मूवी, उससे भी कम खर्चे में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। यानी इससे ज्यादा खर्चा तो हॉलीवुड की मूवी बनाने में होता है। यानी कितनी बारीकी से इंडिजीनियस चीजों को जोड़ करके छोटे छोटे लोगों की मदद लेकर के इतना बड़ा मिशन पार किया गया है। These are all accomplishments that will go down as landmarks in history. Uncertainty is a part of the journey. Or every explorer who seeks to push boundaries, the hunger of exploration and the thrill of discovery are not for the faint-hearted. मेरे सामने 2 प्रस्ताव थे, मैं आज ये रहस्य खोल दूं। जब ये आज सुबह मैं कहाँ रहूं तो मुझे बताया गया, सब साइंटिस्ट साहब ये बड़ा कठिन काम है, दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है, सफल होंगे नहीं होंगे, आपको बुलाना न बुलाना हमें जरा दुविधा है। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। अगर विफलता आती है तो मेरी पहली जिम्मेवारी बनती है इन वैज्ञानिकों के बीच आने की। और यश तो लेने के लिए सब आते हैं, लेकिन काम भी तो मंगल था। और जब काम मंगल होता है, इरादे मंगल होते हैं, तो मंगल की यात्रा भी तो मंगल होती है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक भी था और समय भी मिलता था, तो मैंने एक बार लिखा था, वैसे लिखा तो गुजराती में है लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी में बता देता हूं। मैंने लिखा था कि अगर विफल होते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं। गुजराती में मैंने लिखा था, सफल थई निष्फल जइए तो टीका पात्र अने सफल थइए तो ईर्ष्या पात्र। आज हम सफल हुए हैं और इसलिए सफलता के साथ
नई चैलेंजेस भी आती है। और मुझे विश्वास में भारत के वैज्ञानिकों में, भारत की यूथ में, भारत के टैलेंट में कि हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इस हमारी फौज में है, इन वैज्ञानिकों में है। इनोवेशन, आफ्टर ऑल, by its very nature involves risk. As you are trying to do something which has not been done before, it is a leap into the dark. Humanity would not have progressed if we had not taken such leaps into the unknown, and space is indeed the biggest unknown out there. कभी कभी लोग सोचते हैं रिस्क क्यों ले? मुझे बताइए, पानी में गए बिना तैरना सीखते हैं क्या? रिस्क लेना ही पड़ता है। और सफलता से बड़ी ताकत तो होती है रिस्क लेने के निर्णय की मोमेंट, क्योंकि एक अंधेरे में पैर रखना होता है और वो निर्णय करने का सामर्थ्य। और मुझे तो अटल जी ने जब कहा था हमें चंद्र पर जाना है, वो ये हिम्मत होती है और तब जाकर के लोग लग जाते हैं। नो वन रिप्रेजेंट्स द zeal for exploring the unknown more than our space scientists here at ISRO. Through your brilliance and hard work, you have made it a habit of achieving the impossible. अब मेरे इसरो के वैज्ञानिकों को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसे आदत ही लग गई है। आज मंगल को मॉम मिल गई। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई।